बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर का और चैप्टर नंबर 2 का सीरीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपके साथ है स्केलर्स, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में हमने मेजरमेंट से रिलेटेड सारी बातें सीखी और फिज़िक्स है भी सारा मेजरमेंट्स के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसमें हमने सीखा कि मेजरमेंट्स किसे कहते हैं, एरर्स क्या होते हैं, अनसर्टिनिटी क्या होती है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, लीस्ट काउंट्स जो हैं किसी डिवाइस की वो क्या इफ़ेक्ट ला सकती है और प्रिसिजन क्या होती है और आपके साथ एक्यूरेसी क्या होती है। तो ये जो बातें थी ये मेजरमेंट्स की थी। ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जितनी क्वांटिटीज़ को ट्रीट करेंगे वो क्वांटिटीज़ या तो आपके साथ स्केलर्स होंगी या वो क्वांटिटीज़ आपके साथ वेक्टर होंगी। तो इस चैप्टर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि स्केलर्स को कैसे डील किया जाता है और वेक्टर्स को कैसे डील किया जाता है। तो हम सारे जो रूल्स ऑफ ऑपरेशंस हैं स्केलर्स के बारे में और वेक्टर्स के बारे में वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है उसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर के हवाले से और डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होगी और फिर इंशाल्लाह से स्केलर्स का टॉपिक हम स्टार्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर्स की और स्केलर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। स्केलर्स के एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर स्केलर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और रिप्रेजेंटेशंस डिस्कस करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन में हम दो किस्म की रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम रूल्स टू ऑपरेट स्केलर्स डिस्कस करेंगे कि स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के जो रिज़ल्ट्स आते हैं क्या वो भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं या वो स्केलर क्वांटिटीज़ नहीं हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अगर हम 100% वेटेज देते हैं तो उसमें स्केलर्स की जो बातें हैं वो आपके साथ तकरीबन 5% के हवाले से है। वेक्टर्स में स्टूडेंट्स ज़्यादातर हमारा जो पोर्शन होगा इस चैप्टर का उसमें हम वेक्टर्स को डील करेंगे और तकरीबन आपके साथ जो 80% ऑफ द चैप्टर है वो वेक्टर्स के हवाले से है। स्टूडेंट्स वेक्टर की डिफिनीशन, वेक्टर्स की एग्जांपल्स, वेक्टर की प्रॉपर्टी, वेक्टर्स में हम डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे, सिंबॉलिक और ग्राफिकल। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से हैं जैसे कि इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, 1D, 2D, 3D वेक्टर्स, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो बहुत से टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, एक वेक्टर के साथ एक स्केलर को या एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे और उसमें हम दो प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि को प्लेनर वेक्टर्स किसे कहते हैं, को लीनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं और कंकरेंट वेक्टर्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट पोर्शन हमारा इस चैप्टर का फिर इक्विलिब्रियम के हवाले से है जो आपके साथ इस चैप्टर का राउंड अबाउट 15% है और उसमें हम डिफिनीशन जो है
वो इक्विलिब्रियम की करेंगे। हम टाइप्स डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम की, जैसे स्टैटिक और डायनामिक, या फिर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। और साथ में हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक बात जो है, जो बुक में एज सच डायरेक्टली मौजूद नहीं है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और कौन सा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इससे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका बन सकता है इस चैप्टर से, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। मतलब ये जो आपका टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपके साथ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक जो आपके साथ स्केलर प्रोडक्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और चौथा टॉपिक जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पांचवा टॉपिक जो आपका इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और साथ में इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम स्केलर्स पे। तो हमने स्टूडेंट्स फिज़िकल क्वांटिटी को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 किस्म की क्लासिफिकेशन ऑलरेडी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डिस्कस कर ली थी। एक तो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी बेसिक, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। और दूसरी क्लासिफिकेशन हमने डायमेंशंस के डोमेन में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। लेकिन अब ये एक नई क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनीशन ऑफ अ फ़िज़िकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स कहते हैं और कुछ क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन स्केलर्स से कि स्केलर्स आपके साथ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन कर लेते हैं। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which are completely defined या completely हम कह सकते हैं explained by only magnitude and we do not require direction of that physical quantity। वो फिज़िकल क्वांटिटी जो हमारी वजाहत के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की हमें ज़रूरत हो और हमें उस फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स की ये जो है एक मिसकंसेप्शन होती है कि वो स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि हर वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके साथ बहुत सी स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये कहना कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which have only magnitude,
ये बात गलत है। सही बात ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको समझने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर करते हैं, मतलब दोज स्केलर क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, ये बात ठीक है। विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड जो है, ये बात जो है वो 100% करेक्ट नहीं है। तो हमने जो है किसकी बात की है, हमने रिक्वायरमेंट की बात की है। हमें स्केलर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अगर उसकी डायरेक्शन होगी भी तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी, और ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। तो ये आपके साथ डिफिनीशन हो गई। अगर स्केलर क्वांटिटीज़ की हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके साथ स्केलर क्वांटिटीज़ की बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी की जितनी भी टाइप्स हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। पावर स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके साथ बहुत सी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये हमने बात कर ली थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमने स्केलर क्वांटिटी में एक वर्ड यूज़ किया है, और वो वर्ड हमने यूज़ किया है मैग्नीट्यूड का। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है ये हमारा किसके हवाले से है, मैग्नीट्यूड के हवाले से है। स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट को, अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। एक नंबर होगा और उसके साथ एक यूनिट होगा, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे 6 मीटर्स, जैसे 19 मीटर्स पर सेकंड, जैसे 20 न्यूटन, जैसे 55 पास्कल, जैसे 36 लेट्स सपोज जाउल्स, ठीक है, जैसे 19 मोल्स, जैसे 92 डोजन्स, या फिर 54 स्टेप्स, या फिर 103 कॉटन्स। तो अ नंबर विथ अ प्रॉपर यूनिट, इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब एक मैग्नीट्यूड के बारे में बहुत ज़रूरी बात है कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड आपके साथ हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्केलर क्वांटिटी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। स्केलर क्वांटिटी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होते हैं, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज़ भी क्या होंगी, ये भी हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होंगी। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। कुछ आपके साथ स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो वो एक्सेप्शंस जो हैं स्टूडेंट्स, वो हम जब एक ख़ास किस्म का वेक्टर का प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जब हम स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर लें तो उस वक्त हमें उन एक्सेप्शंस का पता चलेगा कि वो कौन से स्केलर क्वांटिटीज़ में एक्सेप्शंस हैं जो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। वर्क जो है आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
तो असल में इसका रीज़न ये है कि वर्क जो है ये एक ख़ास किस्म के प्रोडक्ट से आता है और उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपके साथ वो एक्सेप्शन असल में क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर द रिज़ल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ या वो स्केलर क्वांटिटीज़ विच आर द result of what? The result of scalar product या the result of dot product। वो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हो सकते हैं? वो स्केलर क्वांटिटीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या होंगी? ये हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होंगी। तो ये हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर ली कि स्केलर क्वांटिटीज़ हमेशा क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं। अब स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं हम कि स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो हम स्केलर क्वांटिटीज़ की दो रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो हम कर सकते हैं। पहली रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं सिंबॉलिक और दूसरी रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं ग्राफिकल। ठीक है, अगरचे स्केलर क्वांटिटीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते नहीं हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंबॉलिकली भी अगर मेंशन कर दिया जाए तो वो मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन हो जाती है यूज़र को या देखने वाले को। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटीज़ की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही काफ़ी होती है और उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम चाहें तो हम स्केलर क्वांटिटीज़ की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और हम स्केलर क्वांटिटीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, चाहे आपने जो भी रिप्रेजेंटेशन करनी हो, चाहे आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी हो या आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो, आपको ख्याल किस बात का रखना है? आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ख्याल इस बात का रखना है कि जब कोई देखने वाला उस रिप्रेजेंटेशन को देखे तो उसे उस स्केलर क्वांटिटी की मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। मतलब आपने ख्याल किस बात का रखना होगा कि आपने उस रिप्रेजेंटेशन में किसे शो करना होगा? आपने उस रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड को शो कराना होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ की समझ सिर्फ मैग्नीट्यूड से आती है। तो चाहे आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, चाहे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, यूज़र जो देखने वाला है वो जब आपकी रिप्रेजेंटेशन को देखेगा तो उसे मैग्नीट्यूड मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आते हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो स्टूडेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, वी चूज़ अ स्मॉल और कैपिटल लेटर। हम या स्मॉल या कैपिटल लेटर जो है चूज़ कर लेते हैं फॉर अ स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल या कैपिटल लेटर चूज़ कर लेते हैं एंड मेक इट इक्वल टू मैग्नीट्यूड। उसको किसकी इक्वल कर देते हैं? उसको उस मैग्नीट्यूड के इक्वल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फ़र्ज़ करें मास एक स्केलर क्वांटिटी है और आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिखेंगे m इज़ इक्वल टू 10 kg। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया है, मास को रिप्रेजेंट कर लिया है।
आपने एक सिंबल लिया m स्मॉल m और उसको इक्वल कर दिया मैग्नीट्यूड के, नंबर भी मौजूद है, यूनिट भी मौजूद है। लेट्स सपोज एक दूसरी स्केलर क्वांटिटी है लेंथ, आपने उसके लिए सिंबल L चूज़ कर दिया और उसको मैग्नीट्यूड के इक्वल कर दिया। एक तीसरी स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, आपने V सिंबल चूज़ किया और उसको मैग्नीट्यूड के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो आपने एक सिंबल चूज़ करना है और उसको मैग्नीट्यूड के इक्वल कर देना है, मतलब नंबर भी होना चाहिए और साथ में यूनिट भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि एक स्केलर क्वांटिटी है लेट्स सपोज प्रेशर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर इज़ इक्वल टू 98। सिर्फ नंबर शो कर सकते हैं? नहीं, ऑब्ज़र्वर को देखकर इसका, वो जब इसे देखेगा तो इसे कोई आइडिया नहीं होगा कि ये कैसी स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने सिर्फ यूनिट नहीं देना, आपने साथ में जो है सिर्फ नंबर नहीं देना, आपने उसका यूनिट भी देना है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू 98 पास्कल। ठीक है, तो ये अब करेक्ट आपके साथ रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यूनिट भी होना चाहिए और आपके साथ यूनिट भी होना चाहिए आपके साथ, और साथ में जो है क्या होना चाहिए, साथ में नंबर भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी की। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात भी और एक और कन्फ्यूजन को भी यहाँ पे क्लियर आउट कर लें कि आपके साथ देखें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तादाद हज़ारों में है, लेकिन सिंबल्स आपके साथ बहुत कम हैं। तो इसमें क्या होगा कि सिंबल्स रिपीट होंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप इस V सिंबल को देखें, ये V सिंबल स्पीड के लिए भी यूज़ होता है, ये V सिंबल वेलोसिटी के लिए भी यूज़ होता है, V सिंबल वॉल्यूम के लिए भी यूज़ होता है और V सिंबल वोल्टेज के लिए भी यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स हमने सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना और ना ही हमने सिंबल से फ़िज़िकल क्वांटिटी की पहचान करनी है। बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, याद रखें कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की पहचान यूनिट से होती है, उसकी पहचान सिंबल से नहीं होती। आपने पहचान के लिए यूनिट को देखना है, आपने पहचान के लिए सिंबल को नहीं देखना। स्टूडेंट्स अगर मैं लेट्स सपोज लिख लूँ कि L इज़ इक्वल टू 33 kg, तो स्टूडेंट्स हमने L को नहीं देखना, हमने असल में kg को देखना है। तो kg से ये डिसाइड हुआ कि ये L असल में मास है। ठीक है, तो हम सिंबल को अहमियत नहीं देंगे, हम यूनिट को अहमियत देंगे। और ना ही सिंबल जो है ये कोई रूल ऑफ फेथ है कि मास के लिए हमेशा m यूज़ करना है। मास के लिए आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूनिट को आप चेंज नहीं कर सकते। यूनिट हमेशा, अगर ऐसा यूनिट है तो हमेशा मास के लिए kg यूज़ होगा। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी की पहचान उसके सिंबल से नहीं होती, फ़िज़िकल क्वांटिटी की पहचान उसके यूनिट से होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन कर ली है, ये हमने जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर ली है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उससे ये रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।